नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका वॉर स्टार्ट होता है। उससे 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान का वॉर सीज फायर में बदल जाता है। ये सीज फायर 14 दिन के लिए है और इस सीज फायर को करवाने वाला जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही दोनों देशों का भरोसा बना और पाकिस्तान में ही मीटिंग होना है कि ईरान और अमेरिका वॉर जो है वो किस मुद्दों पर खत्म होगा। इसी बीच जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है वैसे ही इजराइल ने लेबनान पर हमला करता है और 250 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। जैसे ही 250 से अधिक लोगों की मौत होती है, पाकिस्तान ने भी अपना ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करता है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है। वहीं यूनाइटेड नेशन जितने भी बड़े-बड़े ये ऑर्गेनाइजेशन है उनके तरफ से भी ट्विटर पर पोस्ट आता है और एक्स पोस्ट आता है और ईरान ने तो साफ-साफ मना कर दिया कि या तो एक तरफ से वार लड़ेंगे या फिर सीज फायर का ऐलान कीजिए। आप अगर लेबनान में हमला कीजिएगा तो हम सीज फायर का उल्लंघन करेंगे और ईरान इसी बीच वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया। मतलब कि वो सीज फायर पर बातचीत करने के लिए जो बात बनी थी कि पाकिस्तान में आकर के आप ये ईरान की तरफ से डेलीगेशन आएगा, अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन होगा, डेलीगेशन आएंगे और पाकिस्तान की तरफ से रहेंगे और मध्यस्थता होगी और ये इस्लामाबाद में होना था, लेकिन इनकार कर दिया गया है। देखिए कुछ इस तरह से है कि ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर डील में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं हो जाता है तब तक वह बातचीत नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिकी वेबसाइट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि ईरानी डेलीगेशन गुरुवार शाम पाकिस्तान पहुंच गया है। इसमें संसद अध्यक्ष गालिबाफ, विदेश मंत्री अरागाची शामिल हैं। हालांकि फार्स न्यूज ने इसे फेक बताया। इससे पहले 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के सीज फायर पर सहमत हुए थे। यह भी तय हुआ था कि दोनों देशों ने पाकिस्तान में मीटिंग के लिए मिलेंगे। बातचीत शनिवार को इस्लामाबाद में होनी है। इसके लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर में शामिल होंगे, डील में शामिल होंगे, वो है शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, आसिम मुनीर सेना प्रमुख है, इसाक डार विदेश मंत्री और आसिम मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वहीं अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं, स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि हैं, जेरेड कुशनर सीनियर एडवाइजर हैं और ब्रेड कूपर सैन्य अधिकारी ये शामिल होंगे अमेरिका की तरफ से। वहीं ईरान की तरफ से मोहम्मद बागेर गालिबाफ संसद अध्यक्ष हैं, अब्बास अरागाची विदेश मंत्री और मजीद तख्त रवांची उप विदेश मंत्री शामिल होना है। लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया है कि जब तक आप लेबनान पर हमला नहीं रोकते हैं तब तक हम इस बातचीत में नहीं शामिल होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत होना है वो पहला मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का कहना है कि ईरान में कोई संवर्धन नहीं होगा। ईरान को अपना सारा हाई लेवल इनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद या सीमित करनी होगी। और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का बहुत सारा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान अभी भी इसका नियंत्रण रखना चाहता है और टोल फीस लेना यानी कि टैक्स लेना चाहता है। वहीं अमेरिका चाहता है कि रास्ता पूरी तरह खुला रहे और सुरक्षित हो बिना किसी रुकावट या फीस के। ये है दूसरा। तीसरा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है। और चौथा है सैंक्शन हटाना। ईरान चाहता है कि सभी अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाएं, फ्रोजन एसेट्स वापस मिले और मुआवजा भी मिले। और आपको पता होगा कि अमेरिका ने 2018-19 में ही ईरान पर सैंक्शन लगा दिया है और ईरान जो है किसी से व्यापार नहीं कर सकता है, ना ही वो खरीद सकता है, ना ही बेच सकता है। तो समझिए कि 7-8 सालों में ईरान जो है इतना सारा सैंक्शन झेल रहा है, तो ईरान कहाँ से आगे बढ़ेगा? ईरान की इकोनॉमी का क्या हाल रहा होगा? फिर भी ईरान इस तरह से अमेरिका से लड़ा जिस तरह से कोई साहसी देश ही लड़ सकता है। और ईरान अगर अमेरिका से लड़ा तो ईरान की जनता और ईरान के जो लीडरशिप है उसका साहस का दाग देना होगा। क्योंकि
जिस तरह से दो देश मिल करके ईरान पर हमला कर रहे थे और 8 साल से ईरान ऑलरेडी सैंक्शन झेल रहा था, ये बहुत कम देशों पर ही मतलब कि पावर हो सकता है, इस तरह का पावर। धन्यवाद।